हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीरी मैथ क्लासेस पर स्वागत है। हमारा टॉपिक है समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। ये हम क्वेश्चन करा रहे थे आपको RS अग्रवाल की एक्सरसाइज 15A समय और कार्य का। इससे पहले हमने क्वेश्चन 40 तक के सॉल्व कर चुके हैं। आज हम जो करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 41 से आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम कहां से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 41। तो देखो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है हमारा सवाल। क्वेश्चन बोल रहा है a प्लस बी, मतलब a और b मिलकर किसी कार्य को t दिनों में करते हैं। a और b मिलकर मतलब a प्लस b किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं? t दिनों में। तो कार्य कितना हो गया हमारा? a प्लस बी इंटू टी। a प्लस बी किसी कार्य को t दिनों में करते हैं तो हम क्या करते हैं? a प्लस बी इंटू टी कर देते हैं तो हमारे कार्य निकल के आ जाता है बराबर। फिर वो बोल रहा है यदि ए अकेला इस काम को t प्लस 3 दिन में करे, ए अकेला उसी काम को t प्लस 3 दिन में करे। ये ए के द्वारा किया गया कार्य और ये ए प्लस बी के द्वारा किया गया कार्य बराबर है, दोनों कार्य हमारे बराबर है। फिर बोला बी अकेला इसे कितने दिनों में कंप्लीट करे? t प्लस 12 दिनों में कंप्लीट करे। बी अकेला इस काम को t प्लस 12 दिनों में पूरा करे तो t का मान क्या है? अब देखो उन्होंने तीनों के काम दिए थे, तीनों के काम बराबर थे इसलिए हमने तीनों को बराबर ले लिया। तीनों के काम बराबर थे इसलिए हमने तीनों को बराबर ले लिया। ये a प्लस बी के द्वारा किया गया कार्य, ये a के द्वारा किया गया कार्य और ये b के द्वारा किया गया कार्य, तीनों कार्य हमारे बराबर है। इससे हमको निकालने t की वैल्यू है कितनी। अब देखो t की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या हमारा 3। t की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? एक बार तो हम इसको बराबर करेंगे और एक बार हम इसको बराबर करेंगे। हमको t की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हमें क्या करना है? a को और b को खत्म करना है। t की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना है? a को और b को खत्म करना है। देखो कैसे करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करो। देखो ये कितना हो जाएगा? ta प्लस टीबी बराबर कितना हो जाएगा? ये TA प्लस 3a। तो यहां से ये किसकी वैल्यू निकल आएगी? TA से TA कट जाएगा, टीबी कितना आ गया हमारा? टीबी बराबर 3a, टीबी बराबर 3a। और एक बार इन दोनों को बराबर ले लो तो दोबारा से लिखो TA प्लस टीबी बराबर कितना आ जाएगा? ये टीबी प्लस 12b। अब यहां से देखो, यहां तो टी कट गया था, यहां कट जाएगा हमारा टीवी। तो टीवी कट जाने के बाद क्या आ जाएगा हमारा? TA बराबर 12b। ये एक्सरसाइज नंबर 1 हो जाएगा और ये एक्सरसाइज इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब यहां से हमको t का मान निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे? या तो यहां से a की वैल्यू यहां पर रख दो या फिर b की वैल्यू यहां पर रख दो, हमारी इससे वैल्यू निकल आएगी। आप कुछ भी कर दो। तो पहले समीकरण से a की वैल्यू हमको a और b को खत्म करना है, a को और b को हमको खत्म करना है। तो यहां से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो यहां से TV/3 हो जाएगी। तो यहाँ की वैल्यू यहां रख दी हमने, तो देखो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी में हमने लगाई a की वैल्यू, a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? TB/3 बराबर क्या आ गया हमारा? 12b। यहां से a की वैल्यू हमने यहां पर रख दी तो कितना आएगा? t इंटू TB/3। अब देखो यहां से क्या कट रहा है? b से b कट आएगा। अब इस सवाल को आगे ब्लू से कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? t² बराबर 3 चला जाएगा इधर, 12b इंटू 3/b आ जाएगा इधर नीचे। तो कितना आ जाएगा? ये 36। t² बराबर कितना? b से b कट आएगा तो t बराबर कितना आ जाएगा हमारा? t बराबर 6। आ गया हमारा ये आंसर। ठीक है, इस तरीके से इसमें आंसर को निकालेंगे। कुछ नहीं, एक बार इस कार्य को इस कार्य के बराबर कर दो, एक बार इस कार्य को इसके बराबर कर दो। ये दो समीकरण लगा के a और b को हमको कट करना है, t की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से a की वैल्यू हमने यहाँ रख दी तो कितना आ जाएगा? ये
ऐसे करके निकाल दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, सी अकेला इस कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए बी तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। सवाल देखो आपका ये नीचे लिखा हुआ है, आप नीचे एक बार सवाल को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखो 42 में बोल रहा है, यहां लिखो ए और बी, उसने ए और बी के कार्य का अनुपात दिया। उसने क्या बोला, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, मतलब ये 1/2 है, तो ये कितना है हमारा 1 है। उसने बोला ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, ये इनका अनुपात है, ठीक है। फिर बोल रहा है बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का बी द्वारा एक दिन में किया गया सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। अब यहां पे देखो आपको क्या करना होता है कि ये जो 1/2 है हमको इनको खत्म करना है, ये जो 1/2 है हमको इनको खत्म करना है। अच्छा 1/2 को खत्म करोगे तो देखो ये 2 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 2 इधर करेंगे, इसका क्या करते हैं अनुपात में, यहाँ अनुपात कर दो, ये अनुपात है और ये अनुपात यहाँ हो गया। तो यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, इसके जो ऊपर रहता है 1/2, ये का यहाँ आ गया और ये का यहाँ आ जाएगा। ऐसे करते हैं इन सवालों को मल्टीप्लाई में। अनुपात दिया होता है 3 संख्या का अनुपात, ए अनुपात बी कितना है 1/2 अनुपात 1, ठीक है। रेड और ब्लू पेन यूज कर लूंगा ना। ये दिया है हमको, देखो 1/2 अनुपात 1 ऐसे करके दिया है, और नीचे वाला क्या दिया है हमको 1/2 अनुपात 1। ये ए और बी का अनुपात है, ये बी और सी का अनुपात है। अब इनको हमको बराबर करना है, इस अनुपात को हमको बराबर करना है। तो देखो बराबर कैसे आएगा, यहां पे हम किस चीज का गुणा करें, देखो हमको उसके लिए क्या करना होता है, हमको यहां भी अनुपात लगाना पड़ेगा और यहां भी अनुपात लगाना पड़ेगा। तो इसके ऊपर जो यहां रहता है, ये जो संख्या रहती है इसका तो मल्टीप्लाई कर देते हैं यहां, और ये जो संख्या रहती है इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इधर। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर दो। अब इन दोनों का गुणा करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा 1/4, यहाँ आ जाएगा अनुपात 1/2 और ये अनुपात आ जाएगा 1। ये क्या अनुपात आ जाएगा 1। ये अनुपात हमारा आ गया, ये आ गया इनके द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का अनुपात, इनके द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का अनुपात आ गया। एक दिन में किया गया कार्य क्या होता है, हमारी क्षमता। एक दिन में किया गया कार्य क्या होता है, हमारी क्षमता। ए बी सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हमारा कितना है, इतना, तो यही इनकी क्षमता हो जाएगी। ए की क्षमता इतनी, बी की क्षमता इतनी और सी की क्षमता इतनी। अब ये हमारा बट्टे में दिया हुआ है, तो इसको हम पहले उसमें सीधा करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम कितना आएगा 4, इनका जो नीचे वाली संख्या होती है एलसीएम कितना आ गया 4। अब 4 का इनमें सब में मल्टीप्लाई कर दो। 4 का जब इनमें सब में मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये कितना है हमारा 1/4 में हमने 4 का मल्टीप्लाई किया, अनुपात 1/2 में हमने 4 का मल्टीप्लाई किया, फिर अनुपात 1 में हमने 4 का मल्टीप्लाई किया। तो यहां से 4 कट आएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 1 का अनुपात, यहाँ 2 बार कटेगा 2 और अनुपात 4। ये इनकी क्षमता आ गई, ये इनकी क्या आ गई, क्षमता आ गई। अब इस क्षमता, उसने क्या बोला है, इस कार्य को ए जो सी जो है 7 दिन में खत्म कर देता है,
इस कार्य को सी 7 दिन में खत्म कर देता है। अब 4 की क्षमता से 7 दिन में सी कितना कार्य करेगा? कार्य कितना हो जाएगा हमारा? 4 की क्षमता से 7 दिन में सी ने किया 28 कार्य, मतलब हमारा कार्य कितना है? हमारा 28 है। कार्य कितना है हमारा? 28 है। अब 28 कार्य को ये तीनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1 और 2 3 और 4 7, इनकी क्षमता कितनी हो जाएंगी? टोटल 7। 7 की क्षमता से 28 कार्य को ये कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 28 बट्टे 7 बराबर 4। 28 बट्टे 7 बराबर 4 दिन, मतलब ये लोग इस कार्य को 4 दिन में कंप्लीट करेंगे। देखो 43, देखो क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोल रहा है? ए बी सी किसी कार्य को 10 दिन 12 दिन 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब उसने तीनों का दे दिया अलग अलग का। ए बी और सी किसी कार्य को 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां दिन लिखते थे, यहां लिखते थे क्षमता और यहां लिखते थे हम कार्य। अब उसने बोला उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व ए और ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला जाता। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? ठीक है, सवाल आपने एक बार पढ़ लेना, नीचे लिखा हुआ है हमारा सवाल। अब इनका हम क्या निकालते थे कार्य के लिए? इनका एलसीएम। इनका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। कितना आ गया इनका? 60 एलसीएम। 60 एलसीएम से इनकी निकालो क्षमता, ये हो जाएगी 6, ये हो जाएगी 5 और ये हो जाएगी 4। इनकी क्षमता होगी 4। अब उसने क्या बोला? कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। अब आप एक बात बताओ, जितने दिन में हमारा कार्य समाप्त हुआ है सवाल में, उससे 5 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया है। अगर ए 5 दिन कार्य और करता तो वो कितना कार्य करता? अगर ए 5 दिन कार्य और करता तो कितना करता? देखो ए की क्षमता 6, तो ए के द्वारा 6 की क्षमता से 5 दिन में किया हुआ कार्य कितना हो गया हमारा? 30। 5 दिन में किया कार्य कितना हो गया हमारा? 30। ठीक है, तो ये 30 कार्य और करता है 5 दिन में। अब क्या बोला है? ए के कार्य छोड़ने के 2 दिन बाद बी ने भी कार्य छोड़ दिया। 2 दिन बाद मतलब कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले। ए ने 5 दिन पहले छोड़ा था, बी ने इसके 2 दिन बाद छोड़ दिया, मतलब समाप्त होने से 3 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। अगर बी 3 दिन कार्य और करता, बी अगर 3 दिन कार्य और करता तो कितना करता? बी द्वारा 5 की क्षमता से 3 दिन में किया हुआ कार्य हमारा कितना हो गया? 15। किया हुआ कार्य कितना हो गया? 15। अब एक चीज देखो, ए ने उसने क्या बोला? समाप्त होने से पहले। तो कार्य जो समाप्त हुआ है वो तो सवाल में आ गया हमारा, सवाल कार्य हमारा इतने दिन में समाप्त हुआ है, लेकिन ए ने उससे इतने दिन पहले छोड़ दिया, बी ने उससे इतने दिन पहले छोड़ दिया। अब आप ये देखो, अगर ये दोनों अपना पूरा समय कार्य करते तो ये इतना कार्य और करते। अब इस कार्य को आप इस कार्य में जोड़ोगे, इन दोनों के कार्य को आप इस कार्य में जोड़ोगे। अब 30 और 15 कितने होते हैं हमारे? 45। अब 45 को आप 60 में जोड़ोगे तो कार्य कितना हो जाएगा हमारा? 60 प्लस 45, तो कार्य हो जाएगा हमारा 105। अब ये जो कार्य आ रहा है इसको आप इन तीनों की क्षमता से भाग कर दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 105 कार्य को ये तीनों कितने दिन में खत्म करेंगे? अब निकाल लो। 6 और 5 11 है और 4 15, इनकी तीनों की क्षमता कितनी है? टोटल 15। अब 15 की क्षमता से 105 कार्य को ये कितने दिन में खत्म करेंगे? 7 दिन में। इसका आप इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 7 दिन में, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब जो कार्य है वो कितने दिन समाप्त हुआ? 7 दिन में हमारा कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, वो जितने दिन पहले कार्य छोड़ेंगे उसको उसमें ऐड करके और फिर उनकी मिक्स करके उनकी टोटल क्षमता का उसमें भाग कर देते हैं। ये इस तरीके के सवाल को कराने का कॉन्सेप्ट है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको आप ये मत समझना ये कैसे कर दिया, इसका कॉन्सेप्ट है कि जितने दिन पहले उन्होंने कार्य छोड़ा उतना उसमें जोड़ के और टोटल क्षमता का उसमें भाग कर दो, आंसर आपका निकल आता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला? ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 दिन और 18 दिन में करते हैं। ए किसी कार्य को 9 दिन में खत्म करता है, बी उसी कार्य को 18 दिन में खत्म करता है। ये क्या हो गए इनके दिन, यहां आ जाएगी
हमारी क्षमता और यहाँ आ जाएगा हमारा कार्य। अब देखो कार्य कितना हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 18। कार्य हमारा कितना आ गया 18। इससे इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी और आ जाएगी। और ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, यहाँ से इन दोनों को जोड़ दो 3 आ जाएगी। ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई, इन दोनों को जोड़ के 3 आ गई। अब उसने बोला है उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। अब ए ने 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। अब देखो अगर ए 3 दिन कार्य और करता तो कितना कार्य करता, ए अगर 2 की क्षमता से 3 दिन कार्य और करता तो कार्य कितना आता हमारा 6। तो ए 6 कार्य और करता। अब क्या करेंगे हम, इस कार्य को इसमें जोड़ देंगे तो टोटल कार्य कितना हो गया हमारा 18 + 6 = 24। कितना आ गया 24। अब 24 कार्य को उसने बोला कार्य कितने दिन में खत्म हुआ। ये जो कार्य आया है आप इन ए प्लस बी का तीनों की क्षमता टोटल, इसका इसमें भाग दो दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 24/3। इनकी दोनों की क्षमता कितनी है 3। इसे कितने दिन में खत्म किया इन्होंने 8 दिन में। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, जितने में उसने पहला ये हमने इसमें जोड़ दिया, फिर इनकी क्षमता का भाग कर दिया, ये आ गया आंसर। ये समझ लो ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के सवाल बहुत बनते हैं। इसमें कुछ नहीं करना आपको, मैंने जो चीज बताई है उसको आप बस ध्यान में रखना है, आपका आंसर सही निकल कर आएगा, आपका आंसर गलत नहीं होगा। हमारे इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबा दें जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और फिर हमारे चैनल को शेयर भी कर दें, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर कर दें जिससे कि दूसरे लोगों तक भी हम पहुंच सकें। दूसरे लोगों तक हम आपके द्वारा ही पहुंच पाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।